गीता तीसरे अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक कर्म के संबंध में ही अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने तीसरे अध्याय के प्रारंभ में ही प्रश्न कर दिया था कि तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजेस केशव, हे केशव आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो अर्जुन एक प्रकार से कर्म से भागना चाहते थे और उन्होंने कहा कि हमें ज्ञान में ही जाना चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए। तो कर्म क्यों करना चाहिए, यही प्रकरण सब चल रहा है। अब 14वें 15वें श्लोक में एक बहुत व्यापक दृष्टि रख करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म क्यों करना चाहिए। वो कहते हैं कि यह पूरा सृष्टि चक्र सब कर्म से ही बंधा हुआ है। जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, ये सब उत्पन्न हुई हैं, कर्म सभी करती हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कर्म है वो मनुष्य का कर्म होता है, क्योंकि निष्काम कर्म और उचित कर्म मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि मनुष्य में विवेक होता है। मनुष्य एक निश्चित कर सकता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो मनुष्य ही उचित कर्म और निष्काम कर्म करता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कर्म करने में, इस सृष्टि चक्र को चलाने में। तो कहते हैं कि अन्नात् भवति भूतानि, अन्नात् मतलब अन्न से, भवन्ति होते हैं, भूतानि मतलब सभी प्राणी, भूतानि अन्नात् भवन्ति, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन भूतानि मतलब समस्त प्राणी, समस्त प्राणी में सभी योनियों के जीव आ गए। अंडज, उद्भिज, जरायुज, स्वेदज, जितने 4 प्रकार के जीव होते हैं, जैसे सर्प है, चींटी है, पक्षी हैं, ये सब अंडज होते हैं इत्यादि, और बहुत से होते हैं, इनको अंडज कहते हैं। बालों में जू पड़ जाते हैं तो इसी प्रकार से इसको स्वेदज कहते हैं। तो बहुत से प्रकार के स्वेदज होते हैं। उद्भिज, उद्भिज जैसे पशु हैं, वृक्ष हैं, इन सबको उद्भिज कहते हैं। और मनुष्य को जरायुज कहते हैं। मनुष्य और पशु को एक प्रकार से जरायुज कहते हैं। उद्भिज में वृक्ष आता है। तो 4 प्रकार के जीव होते हैं, 84 लाख योनियां होती हैं। तो ये सभी अन्नाद भवन्ति, भगवान कह रहे हैं ये सभी अन्न से उत्पन्न होते हैं। मतलब अगर अन्न नहीं होगा तो ये प्राणी उत्पन्न नहीं होंगे। ये सभी प्राणी भूतानि अन्नाद भवन्ति, भूतानि मतलब सभी प्राणी, अन्नात मतलब अन्न से, भवन्ति मतलब उत्पन्न होते हैं, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। तो अन्न बहुत आवश्यक है, अन्न नहीं होगा तो कोई प्राणी उत्पन्न नहीं होंगे। तो अन्न कैसे होता है? पर्जन्यात् अन्न संभवः, पर्जन्यात् मतलब वर्षा से, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न संभवः पर्जन्यात्, या अन्न पर्जन्याद संभवः, अन्न की संभावना, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। तो प्राणी की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। अब वर्षा की उत्पत्ति किससे होती है? तो कहते हैं यज्ञाद भवति पर्जन्यो, मतलब पर्जन्यो यज्ञाद भवति, पर्जन्य मतलब वर्षा, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। तो प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। अब यज्ञ की उत्पत्ति किससे होती है? तो कहते हैं यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है, यज्ञ कर्म से उद्भव होता है। कोई भी जब कर्म किया जाता है तभी यज्ञ की उत्पत्ति होती है। तो यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। वास्तव में यहाँ पर
यज्ञ का मतलब केवल आग जलाकर उसमें आहुति डालना नहीं है। गीता में जहाँ भी यज्ञ आया है उसका मतलब है समस्त प्रकार के करने योग्य कर्म जो निष्काम भाव से किए जाते हैं उनको यज्ञ कहा गया है। तो यज्ञ में सभी प्रकार के कर्म आ जाते हैं जो कि करने योग्य हों। तो कर्म तो अपने आप में उपस्थित हैं। जब सृष्टि बनी उसी समय कर्म ब्रह्मा ने जैसे मनुष्यों की प्राणियों की उत्पत्ति किया वैसे कर्म की भी उत्पत्ति कर दिया था। लेकिन उन कर्म को करना पड़ता है। जब उन कर्मों को किया जाता है तब उसको यज्ञ कहते हैं। जब तक कर्म किया नहीं गया तब तक वो यज्ञ नहीं है। जैसे छात्र को पढ़ना है, अब वो पढ़ नहीं रहा है तो वो यज्ञ नहीं है। जब वो पढ़ाई शुरू कर देगा तब उसको यज्ञ कहेंगे। इसी प्रकार से किसी को जो भी अपना कार्य करना है जब वो कार्य करने लगेगा तो उसको कहेंगे यज्ञ। तो कोई भी यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, कार्य करने से उत्पन्न होता है। अब कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है तो कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि। यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है वेद से। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि। हे अर्जुन, कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, विद्धि मतलब जानो। कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानो, यानी कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है। कर्म की उत्पत्ति वेद से क्यों कहा गया? क्योंकि वेद में सभी कर्मों को करने की विधियां बताई गई हैं, तरीके बताए गए हैं, ज्ञान बताया गया है कि कौन कर्म कैसे किया जाए। इसलिए कर्म की उत्पत्ति वेद से लिखा गया है। तो अब वेद की उत्पत्ति किससे हुई? ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। यहां पर भी ब्रह्म का मतलब वेद है। तो ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अक्षर से उत्पत्ति हुई है। अक्षर का मतलब परम ब्रह्म परमात्मा से। तो वेद की उत्पत्ति परम ब्रह्म परमात्मा से हुई है। तो प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से हुई है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से हुई है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है, कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है। और वेद किससे उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्म से। परम ब्रह्म परमात्मा से ही वेद उत्पन्न हुए हैं। तो इन सब का आदि कारण क्या है? ब्रह्म है, परम ब्रह्म परमात्मा। यानी परम ब्रह्म परमात्मा इन सभी में स्थित हैं। तो चौथी पंक्ति में क्या कहा गया? तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। तस्मात् माने इसलिए, सर्वगतम सर्वव्यापी सब जगह स्थित, ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। जो सर्वव्यापी ब्रह्म है, जो सब जगह ब्रह्म रहता है, वह यज्ञ में नित्य ही प्रतिष्ठित होता है। अब यज्ञ के लिए ही क्यों कहा गया कि यज्ञ में ही क्यों प्रतिष्ठित होता है? इसको कर्म में भी होना चाहिए, वेद में भी होना चाहिए, वर्षा में भी होना चाहिए, अन्न में भी होना चाहिए। लेकिन यहां पर कहा गया कि नित्यम यज्ञे ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ब्रह्म हमेशा, नित्य माने हमेशा, यज्ञ में रहता है। तो यज्ञ में कहा गया, इसको ऐसे समझें कि जैसे पानी तो सब जगह रहता है पृथ्वी के अंदर, लेकिन पानी कुएं से ही निकलता है, एक निश्चित स्थान से ही निकलता है। ऐसे कोई पाइप हो तो पाइप से पानी आ रहा हो तो पाइप में पानी तो हर जगह होगा, लेकिन जहाँ पर कोई उसकी टोटी लगी होगी वहीं से ही वो पानी निकलेगा। तो इसको इसी प्रकार समझना चाहिए कि ब्रह्म कहाँ प्रतिष्ठित है? यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और यज्ञ किसको कहते हैं? जितने प्रकार के करने योग्य कार्य होते हैं जिसको निष्काम भाव से कोई करता है, उन सभी कार्यों को यज्ञ कहा जाता है। इसका मतलब सभी कार्यों में ब्रह्म है, सभी कार्यों में ईश्वर है। छात्र अपनी पढ़ाई कर रहा है ध्यान से, निष्काम भाव से, उसमें ईश्वर है। अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसके अध्यापन कार्य में भी ईश्वर है। कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है तो निष्काम भाव से पूर्णतः मन लगा करके अपना वो कार्य कर रहा है तो उसमें भी ईश्वर है।
ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें ईश्वर न हो और सभी कार्य यज्ञ हैं। तो यज्ञ नित्यम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म नित्य हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। तो यज्ञ में हमेशा ब्रह्म है, इसका मतलब कर्तव्य कर्म में हमेशा ईश्वर उपस्थित होता है। इसलिए कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपना कर्तव्य कर्म करता है तो उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो यह आवश्यक नहीं है कि ज्ञान योग से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, कर्म योग से भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और कर्म करना क्यों आवश्यक है, इन दोनों श्लोकों में बता रहे हैं। इस पूरे सृष्टि चक्र को चलाने के लिए सभी को कर्म करना आवश्यक है, सबका अपना कर्म है। जैसे ब्रह्म ने वेद बनाया, वेद से कर्म की उत्पत्ति हुई, कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति हुई, यज्ञ से वर्षा की उत्पत्ति हुई, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति हुई और अन्न से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। तो अगर कर्म नहीं किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में बाद में कर्म का मतलब यज्ञ, अब मान लो यज्ञ नहीं करोगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो प्राणी उत्पन्न नहीं होंगे, तो प्राणी नहीं उत्पन्न होंगे तो यह सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। तो कर्म करना इसलिए आवश्यक है जिससे समस्त जीव उत्पन्न होते रहें, मनुष्यों की संतति आगे चलती रहे। तो यह है इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य।